ডাইমারি। धन्यवाद सर। सर इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चर्चा हो गया और स्पेशली इसलिए मैं टैक्स के बारे में नहीं, सिर्फ यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही इस हाउस को मैं एक बातें यहाँ पर दृष्टि में लाना चाहता हूँ कि आज इस अमेंडमेंट बिल पर टैक्स के ऊपर हो या यहाँ पर जिस भी काम को किया जाए उसमें स्टेट का क्या पावर होगा, यूनियन टेरिटरी का क्या पावर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में राज्यों के अलावा भी वहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, जैसे बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल और बाकी 2-3 राज्यों में 6 शेड्यूल के अंदर में ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं। तो वहाँ पर भी टैक्स इम्पोज करने का अधिकार है, वो बात भी है। लेकिन ये जो टैक्स शेयरिंग के बातें हम लोग कर रहा हैं, इसको इम्पोज करने के बाद कैसे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ये काम किया जाएगा, तो काउंसिल में कैसे किया जाएगा, इसका इसमें स्पष्ट भाव से कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए खूब ही सेंसिटिव इशू है। जैसे बोडोलैंड अंडर 6 शेड्यूल में एक टेरिटोरियल काउंसिल है और इसको जब बनाया गया था तो यही पार्लियामेंट, ये सिर्फ राज्यों नहीं होगा लेकिन उसका जो फंक्शनिंग है वो राज्यों के जैसा ही होगा। और आज एक राज्यों का जिम्मेदारी जो है नागरिकों को लेके, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को लेके, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल पे पैरेलल एक सरकार असम में चला रहा है और वहाँ का आबादी नॉर्थ ईस्ट के असम और त्रिपुरा के बाद में आ जाता है। 32 लाख पॉपुलेशन, 9000 स्क्वायर किलोमीटर। तो नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट इतना पॉपुलेशन तक नहीं है, तो भी वो स्टेट है। तो जो स्टेट नहीं होते हुए स्टेट जैसा वहाँ पर काम कर रहा है, उनका भी एक बड़ा जिम्मेदारी होता है। अगर जिम्मेदारी होता है तो जिस तरह से वहाँ संविधान की प्राविधान के आधार में इस व्यवस्था को किया गया, वहाँ की भविष्य की फाइनेंशियल माने अवस्था को सोचते हुए एक व्यवस्था संविधान में रखना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम लोग कर नहीं पाएंगे तो सारे देश को अच्छा माने प्रशासन देने में हम विफलता हो जाएंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, आज अगर इसमें कुछ नहीं होने से भी बाद में जब जीएसटी का बिल आएगा और सरकार की तरफ से जो भी क्यों बिल न लाए, इस 6 शेड्यूल के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था किया गया है वहां पर सरकार के जो कार्यक्रम होता है इसको कैसे वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में भी स्पेसिफिक हमारे रूल्स में, हमारे लॉस में मेंशन होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर निर्भर करके वहां पर भी प्रशासन अच्छी तरह से चले। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हो, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल हो, चाहे मेघालय मिजोरम का जो भी 6 शेड्यूल क्यों ना हो, वो हमारे संविधान के द्वारा ही किया गया एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर ये प्रशासनिक व्यवस्था है तो हम इसको हमारे देश का जो भी हम कानून क्यों न बनाएं, उसको भी साथ में लेकर सोचकर हमको करना चाहिए। आज हमें बहुत मुश्किल में वहाँ पर पड़ रहा है। सरकार हर समय हर विभागों में बहुत ही कानून वगैरह बनाता है, लेकिन ये कानून में वहाँ के जो ऑटोनोमस काउंसिल फंक्शनिंग कर रहा है वहाँ पर कैसे कार्यकारी करेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं होने के कारण वहाँ पर अच्छी तरह से ये हो नहीं हो रहा है। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अगर राज्य सरकार में कैसा इसको इम्प्लीमेंट करेगा ये उल्लेख है, लेकिन टेरिटोरियल काउंसिल और 6 शेड्यूल को हेल्थ डिपार्टमेंट फुल्ली काम करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तरफ से वहां कोई माने फंड मिलने का कोई व्यवस्था नहीं है। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वहां के 6 शेड्यूलों को दिया गया और राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इंप्लीमेंट करता है, लेकिन काउंसिल एरिया में
इसको कैसे करेंगे इसमें हमारी गाइडलाइन में कोई उल्लेख नहीं है। आज सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है जो कि खूब इंपॉर्टेंट है, वो भी वहां के जो 6 शेड्यूल एरिया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, वो काउंसिल इस कार्यक्रम के कैसे वहां पर कार्यकारी करेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये ग्रासरूट लेवल में काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो टैक्स शेयरिंग का बात आता है वो भी वहां पर ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि जीएसटी बिल के ऊपर अभी सब लोग बात करने शुरू कर रहा है, लेकिन असल में इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ग्राउंड लेवल पे वो प्रॉब्लम आ जाएगा। बोडोलैंड एक ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल बाउंड्री में है, तो वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर समय होता रहता है। तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि बोडोलैंड जो टेरिटोरियल माने काउंसिल है उसका भूमिका वहां पर क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं आपके जोड़िए सरकार को कि कम से कम हम इसी तरह का कोई संवैधानिक नया व्यवस्था करने के टाइम पे हमारे जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हमने संविधान द्वारा किया गया है उनको भी नजर डालते हुए वहां यहाँ क्या हुआ जो कानूनी व्यवस्था है कैसे लागू किया जाएगा इसका भी एक व्यवस्था रखे। और मैं इस बिल को समर्थन करता हूं। धन्यवाद।